हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है इंडियन ब्लॉगर प्राची बेंजवाल। और मैं प्राची आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपनी मम्मा के घर गई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी मैरिज एल्बम आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो जैसे हिंदू परंपरा में होता है कि सबसे पहले हम गणेश जी की फ़ोटो से स्टार्ट करते हैं। तो वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी शादी की एल्बम और हमारी शादी 18 नवंबर 2010 में हुई थी। और तो मैं इस वेडिंग एल्बम में आप सभी के साथ वो सारे के सारे खट्टे मीठे पल शेयर करूँगी जो उस वक्त उस सिचुएशन पे मैं जो चीज़ें सोच रही थी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में बोले जाने वाली सभी बातें सत्य घटना पर आधारित है और ये मेरी मम्मा की तरफ की एल्बम है। तो मैं इसमें अपने जो मेरे ससुराल वाले हैं उनको नहीं दिखाऊंगी। तो अगर आप उनको देखने में इंटरेस्टेड है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपनी मैरिज एल्बम जो है वो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जो मेरे हस्बैंड की साइड की है। तो मैं आई बटन में डाल दूँगी, मेक श्योर करें कि आप उसे भी देखें, ज़रूर देखें उसे भी। और उसे तब देखें, पहले ये वाली वेडिंग एल्बम देखें फिर उसके बाद वहाँ तक जाएँ। तो बस अभी बज रहे हैं 3 और दोपहर के 3 और किचन हो चुका है स्टार्ट। तो यहाँ पे जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर, आंटी सारे के सारे डांस कर रहे हैं। मैं थी ऊपर और वेट कर रही थी कि कब आरती का टाइम होगा और मुझे बुलाया जाएगा। ये देखिए बुलाया और मैं तुरंत से हाज़िर भी हो गई। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती और आई डोंट नो कि मैंने ये फ्लेक्स जो है ये क्यों निकाली है, ये लटें क्यों निकाली हैं। उस टाइम पे इसका कोई फैशन भी नहीं था या फिर मुझे लगता है मैंने इंटेंशनली नहीं निकाली थी। आई थिंक ये ऐसे ही निकल गई। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप होते हो और थोड़ा थोड़ा रो भी रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग थी क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे सारे मैरिज के प्रोग्राम्स। तो ये है मेरा प्यारा सा घर। तो अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर चल क्या रहा था उस दिन, राइट। तो कैमरे वाला जो है ना मुझे ढूंढ रहा था कि कहाँ पे है दुल्हन, मुझे उसकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करनी है। तो मैं आ गई और आप सब देख रहे हो ना कि ऑलरेडी मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है। तो मेहंदी वाली जो लड़कियाँ थी वो कीर्तन से पहले ही मॉर्निंग में ही मुझे मेहंदी लगा के जो है वो जा चुकी थी। सच कहूँ उस दिन मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैंने कीप, मतलब सब लोग मेरे हाथों में ये देखिए मेहंदी लगा रहे हैं और उस टाइम पे जब कीप से वो लोग मेरी मेहंदी लगा रहे थे, मतलब झूठी तरीके से झूठी मुठी में मेहंदी लगा रहे थे। तो मैं यही सोच रही थी यार कल के दिन अगर कोई मेरी एल्बम देखेगा तो क्या कहेगा कि ये क्या झूठी मुठी कीप लगा रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और मतलब कीप लगा कर ऐसे ही। और देखिए आज एक नहीं दो नहीं, कम से कम 1.6 के की फैमिली मुझे देख रही है। तो और उस टाइम मैं ये सोच रही थी कि कैमरे वाला कब मेरी फ़ोटो शोटो खींचना बंद करेगा। सब नीचे डांस कर रहे हैं और सब एक के बाद एक आकर जल्दी से फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं और नीचे डांस करने जा रहे हैं। फिर जब मैं नीचे गई तो शायद ये एक ऐसी पहली शादी होगी जहाँ पर मैं डांस नहीं कर सकती थी। और मन था भी नहीं भी था, मतलब कैसा वाला इमोशन था ना, मैं आपको मतलब इमोशंस सारे के सारे शायद मेरे झोली में टपक गए थे इमोशंस। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं खुश थी, सैड थी, कौन सा मतलब इमोशन था। शायद मैं आपके साथ वो आपको अब शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकती। अगर आपकी शादी हुई है तो आई एम श्योर कि आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि उस टाइम पे कैसे इमोशन होते हैं, राइट। सो मतलब ऐसे अजीब से इमोशंस होते हैं। तो अप एंड डाउन चलता रहता है। तो सबके बोलने पर बस मैंने पोज दिए थे फ़ोटोग्राफ्स के। अगर आपने पीछे देखी होगी तो मेरी फ़ोटोज़ थी, हल्का हल्का मतलब मैंने पोज दिया था बस डांस वाला, ये देखिए। तो यही सब कुछ चल रहा था। ये मेरी चाची हैं, दोनों चाचियाँ मेरी, और यहाँ पर सब के सब लोग आराम से मस्ती कर रहे हैं। और मैं क्योंकि अपने घर में नानके और दादके में सबसे बड़ी हूँ तो ये सबसे मेरी फैमिली में सबसे पहली ये शादी थी। और मतलब मेरे जनरेशन की एक्चुअली सबसे पहली शादी थी। तो सब लोग खूब इन्जॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने अपने मतलब मैंने बिल्कुल भी नॉट इवन अ सिंगल मेकअप प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया हुआ था। मतलब मैंने सिर्फ ये सूट पहना हुआ था जो कि थोड़ा सा हैवी है, मतलब थोड़ा सा हैवी है। अभी इस टाइम पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। और बिल्कुल भी मेकअप मैंने नहीं किया। तो ये मुझे लगता है कि मैंने शायद गलत किया, मुझे हल्का फुल्का मेकअप करना चाहिए था उस टाइम पे। और
और ताकि हल्का सा मतलब ऐसा फ़ील हो कि आप ब्राइड हो या कुछ ऐसा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेकअप या फिर टचअप आप बोल सकते हो, मतलब एक ऐसा मेकअप जो लगे ही नहीं कि मेकअप किया है, वैसा मेकअप मुझे करना चाहिए था। तो इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर रिग्रेट करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो हल्दी हाथ की एक जो रिचुअल्स है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आप मेरे बालों को, मतलब किसी ने भी, मतलब शायद मैं सबसे बड़ी थी और सारी सिस्टर्स मुझसे छोटी, तो किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि दीदी आपके बाल आगे आ रहे हैं, कि दीदी बालों को थोड़ा सा पीछे कर लो, मतलब कुछ ऐसा। लेकिन नहीं क्योंकि सब मुझसे छोटे ही थे। और मेहंदी का कलर आप देख सकते हो, तो पूरी रात मैंने ये सोचने में मतलब लगा दी थी कि मेरी मेहंदी का कलर डार्क होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना डार्क कलर होता है उतना ही ज़्यादा मतलब हस्बैंड और सास जो है वो प्यार करती हैं। तो आज से पहले मैंने मतलब मेहंदी लगाई थी, पर इतना डेस्परेट होके मैंने कभी अपने हाथों को, मतलब हाथों की जो मेहंदी है वो नहीं देखी। और यहाँ पे देखिए बहुत ही इमोशनल वाला ये एक सिचुएशन थी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे मेरे सारे भाई और मैं बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और हम लोग, क्योंकि जॉइंट फैमिली तो नहीं लेकिन जॉइंट फैमिली से कम भी नहीं है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और मतलब उस टाइम पे मुझे ये फीलिंग हो रही थी कि बस मैं आज के बाद फिर अब यहाँ पर नहीं रहूँगी और मैं चली जाऊँगी। तो मतलब मैं फिर दोबारा अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी उस तरीके से जो मैं उस टाइम पे सोच रही थी, और सिर्फ रोती ही जा रही थी। तो बस हल्दी लगाने के बाद उसके बाद नहलाया, और उसके बाद मैंने ये सोच रही थी मैं कि यार मुझे एक बार शीशा दिखा देते, मैं देख तो लेती कि मेरी शक्ल कैसी हो रखी है। तो बस यही सोच रही थी। और उसके बाद मेरे मामा जी जो हैं वो मेरी आरती कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने पहनी है टेढ़ी नथ। तो टेढ़ी नथ हमारे गढ़वालियों में एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस होती है। देखिए बहुत सुंदर ये जो नथ होती है, बहुत प्रिटी लगती है। और अभी अच्छे से मेकअप नहीं किया, बस जो भी आ रहा था फटाफट सब कुछ पहना के जा रहा था और आरती कर रहे थे। तो ये मेरे दोनों मामा जी हैं और ये मेरी पूरी फैमिली। तो बस यहाँ पर है मेरी मम्मा और मेरे मामा जी की बेटी, मतलब मेरी कज़न। और यहाँ पर बस तैयारियाँ चल रही हैं रिबन कटाई की। और यहाँ पर मेरी सिस्टर, मेरी फ्रेंड्स और कुछ रिलेटिव्स जो कि पीछे खड़े हैं। तो सारे के सारे यहाँ पर खड़े थे, भाई लोग रिबन पकड़ के खड़े थे। और मैं थी पार्लर में एक्चुअली उस टाइम पे जब रिबन कटाई हो रही थी। तो पार्लर जो हमारा पैलेस था वो ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं था दोनों के बीच में। और यहाँ पर चारू जो है अपने जीजू को टीका लगा रही है, और यहाँ पर मैं बस एंट्री अब ले चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही मतलब खड़े थे और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, मतलब ऐसा नहीं पता था मुझे कि मेकअप कैसा है। और ये देखिए मतलब ये मेरे बिना जो है वो बोर हो रहे थे कि कब प्राची आएगी, पार्ट ऑफ अ जोक। और ये देखिए मैं मजाक नहीं कर रही थी कि कितने खुश हो गए मेरे आते ही। और जैसे ही मतलब मैंने मतलब हाथ जब इन्होंने मुझे दिया तो मुझे लग रहा था कि इनको क्या लग रहा है कि मैं क्या ऊपर चढ़ नहीं पाऊँगी यार, कम ऑन। और उसके बाद बस स्टेज पे आए और फोटोग्राफ्स क्लिक हो रही थी। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हो, तो अंदर से मुझे खुशी भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी हो रही थी। बहुत नर्वस थी मैं, और मैं सोच रही थी कि यार ये क्या हो रहा है। स्माइल करते रहने पड़ता है, मतलब आपको चाहो तो भी नहीं चाहो तो भी, मतलब कम ऑन यार, आप 2 या 4 घंटे कैसे हंस सकते हो। मतलब जब तक फ़ोटो शूट होता है आपको हंसते ही रहना है। तो फेक स्माइल सी लगती है कई बार, मतलब ये मैंने सोचा था, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने चूड़े पे जो है इनका नाम लिखवाया था, जैसे कि आप देख रहे होंगे आनंद, और मेरा नाम भी था इसमें आनंद और प्राची। और देखिए मुझे कैसे खाना खिला रहे हैं ये। तो बस यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं फेरे, और बहुत ज़्यादा बारिश थी। इसकी ज़्यादा अगर आपको स्टोरी सुननी है तो आप मेरी दूसरी वाली जो एल्बम वाली वीडियो है, वेडिंग एल्बम, वो ज़रूर देखिएगा। और सबसे ज़्यादा बोर कौन होता है, हस्बैंड और वाइफ शायद अपनी ही शादी में सबसे ज़्यादा बोर होते हैं। तो बस जैसे ही फेरे ख़त्म हुए तो तुरंत हम उसके बाद घर वापस आ गए थे अपने। और यहाँ पर जो है पूजा की जा रही है, उसके बाद बस विदाई हो रही है यहाँ पर। और मतलब ऐसी फीलिंग हो रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि मुझे जाना ही नहीं है यार। एक शादी होने के बाद मतलब एक दिन के अंदर, मतलब मैं आज यहाँ थी और उसके बाद अब मैं अपने ससुराल में रहूँगी जिनको मैं जानती तक भी नहीं हूँ। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में उस टाइम पे चल रही थी, और मैं 4 या 5 किलोमीटर तक रोती हुई गई अपने घर से। तो बस यही थी कुछ
कुछ मेरी वेडिंग एल्बम्स की स्टोरी आप सभी के साथ जो मैंने शेयर की। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी।